हमारे पास 42 है। फ्रंट वाला नेक हम वी नेक में इसको बनाएंगे और बैक वाला नेक जो है वो हम नॉर्मल राउंड शेप में जैसे नेक बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर 42 इंच की लेंथ है, बट हमें यहाँ पर ज़्यादा लंबी चाहिए थी ये। चलो इसका देखते हैं कुछ बाद में जब स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर निशान लगाएंगे और हम इसको यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे शोल्डर के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारे पास नेक है, चौदह इंच का हमारे पास तीरा है और 14 इंच का हमारे पास तीरा है, तो जो भी फुल तीरा है उस पर हम मार्क कर देंगे। बैक वाला नेक हम रखेंगे 5 इंच, 5 इंच रखेंगे और फ्रंट वाला नेक हमारे पास आ जाएगा 6.5 इंच। तो फ्रंट और बैक में जो है हमारे दोनों नेक 4.5 4 से ऊपर जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा ही बनेगा। बट बैक वाला नेक, फ्रंट वाला नेक हमारे पास लंबा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम फ्रंट में शोल्डर माइनस करेंगे और बैक में नहीं करेंगे। तो जो भी बैक वाली मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। 7 इंच पर हम यहाँ मार्क करेंगे। 42 इंच की हमारे पास चेस्ट साइज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है जब उसको 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 7 में हम जब 50 प्लस करेंगे तो 7.5 इंच का शोल्डर हम यहाँ पर रखेंगे बैक वाले पार्ट के लिए। ठीक है, 42 3 इंच की लूजिंग दूंगी मैं। 45 पे यहाँ पर निशान लगाएंगे, 1.5 इंच का मार्जिन देंगे। अब यहाँ पर जो हम बॉडी पार्ट रखने वाले हैं वो रखेंगे हम 15 इंच पर निशान लगाएंगे। और यहाँ पर हमारे पास कमर 37 इंच है, तो 2 इंच लूजिंग डाल के हम यहाँ पर मार्क करेंगे, 1.5 इंच का मार्जिन। और यहाँ पर हम जो 15 इंच है उस पर निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर 1.25 इंच पर यहाँ पर मार्क करेंगे बैक पार्ट के लिए, और यहाँ पर हम इसको शेपर से शेप ड्रॉ कर लेंगे। आई होप आपको सब कुछ दिख रहा होगा। जिनको नहीं दिख रहा होगा प्लीज़ कमेंट्स करके बता देना। ये इस तरह से हमारी ये बैक की शेप हमने ड्रॉ कर ली। ये बैक शेप ड्रॉ होगी। फ्रंट वाला नेक हमारे पास जो है वो 6.5 इंच है। 6.5 अकॉर्डिंग हम यहाँ पर 2.5 इंच का जो शोल्डर रखने वाले हैं। ठीक है, तो 2.5 इंच शोल्डर और 6 इंच नेकलाइन के अकॉर्डिंग, हमारे चार्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर माइनस करने वाले हैं। यस, तो यहाँ पर हमारे पास नेक है 6.5 इंच, तो 2 इंच माइनस करेंगे। बट यहाँ पर हम वी नेक बनाने वाले हैं, जो कि वी लीफ में बनाएंगे तो हम हमारे को पूरा ही 2 इंच माइनस करेंगे। स्ट्रेट वी में बनाएंगे तो 1.5 इंच माइनस करेंगे। तो हम जो है वी लीफ में बनाने वाले हैं इस नेक को। तो यहाँ पर हम जो हमारा शोल्डर था 14 इंच, 2 इंच माइनस किया, बचा 12 इंच। तो 12 इंच ये फ्रंट वाले की मार्किंग हम कर रहे हैं। 12 6 पर 12 पर निशान लगाया, आर्म होल का जितना, और यहाँ पर जो भी हमारे पास आर्म होल है उसका हाफ करके यहाँ पर हम 1/2 इंच जितना अंदर जाएंगे और अपना शेपर से इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। ये फ्रंट वाली होगी, ये बैक वाली होगी। ये जो हमारा माइनस हुआ है, ये जब हम इसको शोल्डर आपस में स्टिच करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम जितना भी हमारा घेरा है उस पर हम मार्क कर देंगे। ये यहाँ पर इस वाली लाइन को कुछ इस तरह से मिला लेंगे। अब 42 इंच की हमारी चेस्ट है, तो उसके बाद हम 10वां हिस्सा यहाँ पर लेंगे, बट मैं 1/2 इंच उसमें प्लस करके 4.75 पर मार्क कर रही हूँ यहाँ पर। और इस लाइन को हम यहाँ पर इस तरह से स्ट्रेट में ड्रॉ कर देंगे। इस वाली लाइन को कुछ इस तरह से मिला लेंगे। अब हमारी ये जो फैब्रिक बचा उसकी प्लेट्स हम यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, तो अब हम इसको कट कर लेते हैं। आप लोगों को कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं इसमें कट करने वाली हूँ। तो पहले तो हम बैक वाला पार्ट कट करेंगे। अब यहाँ तक हम इसको इस तरह से कट करेंगे। यहाँ पर हम 1/2 इंच जितना इसको इस तरह से ये कट कर लेंगे। ठीक है, ये अब यहाँ पर हमारी प्लेट्स आएंगी इस तरह से, यहाँ तक 2-3 जितनी भी हमारी ये 3-3 प्लेट्स आएंगी उतनी हम यहाँ पर प्लेट्स लगाएंगे। और इस तरह से हमारी ये साइड वाली प्लेट वाली कुर्ती की कटिंग हमने कर ली है। ये शोल्डर, और हम अब ऊपर वाले 2 पीस उठाएंगे क्योंकि ऊपर वाले दोनों पीस हमारे फ्रंट के हैं।
और ये हमारी फ्रंट की मार्किंग होगी। नेक पैटर्न जो है हम जो है पेपर पेस्टिंग पर कट करने वाले हैं। और यहाँ पर साइड में बनाएंगे स्लिट्स, क्योंकि ज़्यादा फ्लेयर में नहीं बनेगा तो हम इसमें साइड में स्लिट बनाने वाले हैं। करते हैं वैसे करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर 9 इंच तक इसका आर्म होल आएगा। यहाँ पर हम 3.5 इंच डाउन कर लेंगे। यहाँ पर भी सेम हम 3 इंच पर प्लेट्स के लिए ले लेंगे, और जो भी हमारा 6.5 12 13 इंच हम मूरी रखेंगे। 1.5 इंच का मार्जिन ले लिया और इसको इस तरह से यहाँ से यहाँ तक जो भी लंबाई आएगी उसका हाफ करेंगे। 3.5 का हाफ पे निशान लगाएंगे और 1/2 इंच ऊपर निशान लगाएंगे, और इसको हम इस तरह से मार्क कर देंगे। यस, ये प्लेट्स वाले पार्ट पे हम निशान लगा लेंगे और फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करेंगे जब हम जॉइंट इसमें पहले से अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये कुर्ती की पूरी कटिंग हमने कर ली है। यहाँ पर